अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, यानी कि इस चैप्टर में हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज का जो है वो स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a and b are constant and a is not equal to 0 and x is variable is called a linear equation in one variable। जो भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में हो ax plus b is equal to 0, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। आप लीनियर इक्वेशन को याद करने का सिर्फ एक सिंपल सा मैं स्टेप याद कर लें कि अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो 1 हो तो वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। अब देखें ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है जिस तरह जैसे कांस्टेंट चेंज होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है। यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अगर इसके ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। तो जिस इक्वेशन में किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो तो वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। ये हमने नीचे नोट भी लिखा है कि इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो वो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं, लेकिन उस जितने भी वेरिएबल्स होगी उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह -2y प्लस 7 और 2x माइनस 3y। इसमें देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं x और y, लेकिन इन दोनों की पावर्स जो हैं वो 1 है। ये तमाम इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास 1 है। वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। इस तरह हमारे पास ये है इक्वेशन 2x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये भी हमारे पास है तो वैसे ही फॉर्म के ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 और 7 हमारे पास कांस्टेंट हैं और x² हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। लेकिन हमने लीनियर इक्वेशन की जब बात की है तो हमने कहा है कि उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास x² जो है, x² वेरिएबल की पावर जो है 2 हो, यानी कि x² है y² हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होती है। उसके बाद आता है इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो किसी भी वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम वैल्यूज़ जो है वो कंपेयर उस वक्त होती हैं, एक वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 2 वैल्यूज़ हों, यानी कि ये वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी है या ये वैल्यू उस वैल्यू से छोटी है। तो इनइक्वालिटीज़ आर सिंबल्स यूज टू कंपेयर 2 और मोर वैल्यूज़। ये वो सिंबल्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये हमने बात की है सिंबल्स में, तो कौन से सिंबल्स होते हैं? ये 4 तरह के हमारे पास सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटीज़ के। हमारे पास जो ये चीज़ है, ये सिंबल हमारे पास है लेस देन का, और ये सिंबल है हमारे पास ग्रेटर देन का। इसको हमने याद किस तरीके से लिखना है कि जिस साइड पे इसकी बैक होगी वो हमारे पास लेस देन होगा। अब देखें अगर हम इसके पॉइंट्स को गौर करें तो इसका हमारे पास ये कॉर्नर आ रहा है और एक ये कॉर्नर आ रहा है, यानी कि इसके 2 पॉइंट्स हैं, और इस साइड पे इसका सिर्फ एक कॉर्नर है। तो एक हमारे पास छोटा होता है, तो जिस साइड पे इसकी बैक होगी, यानी कि जिस साइड पे इसका सिंगल कॉर्नर होगा वो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी, और जिस साइड पे इसके डबल कॉर्नर्स होंगे वो ग्रेटर देन वैल्यू होगी। इस तरह अगर आप ये देखें तो इसकी बैक साइड पे अब हमारे पास ये सिंगल कॉर्नर आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास लेस होगी और ये वाला सिंबल इसका ग्रेटर देन होगा। तो जिस साइड पे इसके डबल कॉर्नर होंगे, जिस साइड पे इसके डबल कॉर्नर वाला माउथ होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी, और जिस साइड पे लेस सिंगल कॉर्नर होगा वो वैल्यू हमारे पास लेस होगी। उसके बाद हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू। ये सिर्फ है लेस देन या ग्रेटर देन, और ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू इससे लेस भी हो सकती है या इसके इक्वल भी हो सकती है। इस तरह हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर भी हो सकती है या इसके इक्वल भी हो सकती है। ये जो हमारे पास पहली 2 इनइक्वालिटीज़ हैं लेस देन और ग्रेटर देन की, ये हमारे पास कहलाती हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू फिक्स है कि ये वैल्यू हमारे पास लेस देन है, और ग्रेटर देन है तो ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है कि ये वैल्यू ग्रेटर है। और ये जो नीचे वाली इनइक्वालिटीज़ हैं ये सिंपल इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं, जबकि पहली 2 जो इनइक्वालिटीज़ हैं
ये हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। और इनइक्वालिटीज़ का साइन हम किस वक्त चेंज करते हैं? अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, वही हम लीनियर इक्वेशन के ले लेते हैं कि हमारे पास ax इज़ लेस देन b से। अगर हम इस इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हमारे पास बनता है -ax और ये हमारे पास बनता है b। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पहले ये हमारे पास था लेस देन, अब ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन, और इधर भी माइनस है। तो जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ लेस होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, और जो चीज़ ग्रेटर होती है वो लेस हो जाती है। इस तरह अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि ax/1 है, अगर हम इसको उल्टा देते हैं 1/ax कर देते हैं, तो भी ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। तो अगर हम इसका किसी भी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं या उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट था लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।